पूरी होती हुई लगभग दिखाई देंगी। राकेश जी, क्या ठीक है आपका, क्या प्रतिक्रिया? हम तो आप सभी को और मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। देखिए, हमारे भाई राजवीर जी ने काफी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, कोई बात नहीं। देखिए, आज जो हालात हाँ किसानों के और मजदूरों के पूरे जी देश के अंदर हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। जी। अब ये सौगातों की बात करते हैं, लेकिन किस सभी सौगातों की औकात हम्म पूरे देश और प्रदेश को अच्छी तरह मालूम है। हम्म अब ये जो डेयरी समिति बनाने की गांव गांव में बात कर रहे हैं, अब उन कंपनी को यहाँ लगाने की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा की जो वीटा कंपनी है, सरकारी कंपनी है, हम्म तो उसमें क्या कमी है? क्या हरियाणा प्रदेश के संसाधनों का बेड़ा गर्क करके उनकी कीमत पर या गुजराती कंपनियां यहाँ लगाएंगे? और जो हरियाणा प्रदेश के किसानों को फायदा होना चाहिए। देखिए, काफी दिन पहले आपको पता होगा, वाजपेयी जी की सरकार के समय भी और कांग्रेस सरकार के समय भी हम्म हर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए गए थे। हम्म लेकिन जब से ये सरकार आई है, ये जो मजदूर और किसान विरोधी सरकार आई है, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बंद करने का काम किया है। उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया। ये एक तरह की हर गांव की समिति ही थी ये। लेकिन आज जब ये 125 करोड़ के बजट या प्रोजेक्ट की बात करते हैं, 75,000 डेयरी समितियां बनाने की बात है, लेकिन ये इनके अंदर पैसा किनका लग रहा है? सिर्फ पूंजीपतियों का। तो हिमाचल की तर्ज पर जैसे कि सेब कारोबारी इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, अब ये हमारे पशुपालकों को और किसानों को भी बर्बाद करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अरे सर, विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे उठाता रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लगातार विपक्ष किसानों पर जो है हमलावर सत्ता पक्ष पर रहा है किसानों के मुद्दों को लेकर। तो आपके पास क्या वैकल्पिक जो है ऑप्शन है, क्या वैकल्पिक योजना है? अब सरकार तो जो है किसानों के हित में, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए मदद यहां पर करती हुई साफ तौर पर कायाकल्प करने के लिए लगी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि ये उद्योगपतियों के लिए जो है फायदेमंद साबित होगी? नहीं, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने इसी तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो क्या आप जो है इस प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, आप ये देखिए ना, सेब उत्पादकों का क्या हाल हुआ, क्या वही हाल ये हरियाणा के किसानों का और मजदूरों का करना चाहते हैं? आप ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हम छोटी सी बात आपसे पूछते हैं। 2004 से 2014 के बीच जो औसतन किसानों ने आत्महत्या की वो 967 थी, लेकिन 2014 से 2022 के बीच 1,04,474 किसानों ने आत्महत्या की। तो ये आंकड़े इनकी जो किसानों के लिए सुधार के कार्यक्रम हैं या कृषि के जो सुधार कार्यक्रम हैं, उनकी हवा तो ये आंकड़े ही निकाल रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। अभी देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो 1,04,74 किसानों ने सिर्फ 9 साल में आत्महत्या की, और खुद ये वही अमित शाह जी हैं जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो लागत 3 गुनी हो गई। तो उसका जवाब इन लोगों के पास क्या है? हम देखो, इनको बधाई भी दे दें, स्वागत भी कर दें, लेकिन मौतों पर स्वागत और बधाइयां कभी नहीं दी जाती, क्योंकि इन्होंने नीति कोई भी लेकर आए हो, पूंजीपतियों की नीति लेकर आए, उद्योगपतियों की नीति लेकर आए, जिसमें किसान और ठीक है राकेश जी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा क्योंकि वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक से वापस लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, तब जो है चर्चा को आगे रखेंगे। और ऐसे में जो है लगातार सवाल कि 75,000 नई डेयरियां समितियों का लक्ष्य जो रखा गया है, उसे जो है क्या उससे पहले जो 45,000 नई